हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को क्या सूचित किया गया है और उन्हें क्या करना होगा। तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने लॉकडाउन में जो है बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए और एक उचित व्यवस्था बनाई है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने के लिए शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें दो भागों में परीक्षा को विभाजित कर दिया गया है। एक आंतरिक मूल्यांकन आपका किया जाएगा और दूसरा आपकी एक बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए जानते हैं कैसे इसका प्रोग्राम रहेगा। तो नवीन शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है, कुछ इस प्रकार है। देखते हैं किस प्रकार है। तो कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि 1 सितंबर से शिक्षा सत्र की ऑनलाइन शुरुआत की जा रही है, जिसके कुछ ही दिन बाकी है। और दूसरा यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका कोर्स जो सिलेबस है आपकी पुस्तक से कंप्लीट करवा दी जाएगी, और यह कंप्लीट करना है स्वयं स्टूडेंट को खुद को। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे कि कैसे कंप्लीट करना है। एक यूनिट के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस प्रकार 6 महीने में आपको टोटल एक महीने में हर 15 दिन में टेस्ट होंगे। तो 6 महीने में आपके 12 बार टेस्ट होंगे। तो 12 बार आपको एक विषय का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि हर 15 दिन में आपका लिया जाएगा। तो प्रत्येक यूनिट का बोर्ड द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। यह असेसमेंट क्या है, थोड़ी देर बाद इसे जानेंगे हम। पेपर सीधे छात्रों के मोबाइल में भेजा जाएगा, या आपके मोबाइल में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके ज़रिए आप मासी मैप पर क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसका आंसर आपको लिखना होगा। पेपर 100 अंक का होगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे 30, और 10 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क के, और 10 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क के। इस प्रकार टोटल आपके 100 नंबर होंगे। चलिए जानते हैं और क्या है। आपका परीक्षा का पैटर्न जो है पूरी तरह बदल गया है। चलिए जानेंगे आगे कि किस प्रकार बदला है। अब आपकी परीक्षा के 2 भाग होंगे। एक भाग में तो आंतरिक परीक्षा होगी और दूसरा भाग में बोर्ड परीक्षा होगी, जो कि अभी तक होती चली आई है। तो इस प्रकार से आपके कुल 12 बार जो है परीक्षाएं ली जाएगी, जो कि आंतरिक परीक्षा होगी। और हर 6 महीने तक आपको हर 15 दिन में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 100 नंबर की होगी। और इस प्रकार से कुल 1200 नंबर आपके 6 महीने में दिए जाएंगे हर विषय पे। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव किया गया है मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए। इस प्रकार जो है हर 15-15 दिन में होने वाली परीक्षा में क्या होगा, जो हर 15-15 दिन में 1 सितंबर से लागू हो रही है, इसमें क्या होगा। हर परीक्षा में आपको 100 नंबर के 6 प्रश्न दिए जाएंगे। हर परीक्षा में आपको 100 नंबर के 6 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए होगा। एवं 11वीं और 12वीं के लिए वो होगा जो आप एनरोलमेंट करोगे, जिस सब्जेक्ट आप लोगे उस सब्जेक्ट के आपको 100 नंबर के, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 100 नंबर के आपको जो है मिलेंगे। चलिए जानते हैं कितना कोर्स आएगा परीक्षा में। परीक्षा में कितना कोर्स आएगा, सबसे प्रमुख बात तो यह है कि परीक्षा में कितना कोर्स आएगा। अभी जो आंतरिक परीक्षा हो रही है, इसमें आपको हर विषय के पहले अध्याय से पूछा जाएगा। आपके जो अध्याय हैं उसमें कुछ इस प्रकार से बांटा जाएगा कि 6 महीने में टोटल पूरे जो अध्याय हैं उनका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो 1 या 2 यूनिट या किसी किसी की 3 यूनिट तक का, 3 अध्याय तक का आपका कोर्स जो है हर 15 दिन में देखने को मिल सकता है। तो परीक्षा कहाँ होगी, तो परीक्षा तो आपके घर में ही आपको देनी है। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये असाइनमेंट है, जो कि आपको आपकी किताब से ही ढूंढ कर के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। क्योंकि सभी की परीक्षाएं, सभी स्टूडेंट्स जो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र तो मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जो कि मासी में ऐप है। और उसमें मासी मैप में आपको आपके क्वेश्चन को भोपाल से सीधे भेजा जाएगा। चलिए जानते हैं कि क्या सब बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है सभी बच्चों का प्रश्न पत्र अलग अलग होने वाला है।
तो आपको जो पूछे जाएंगे अध्याय से प्रश्न, एक ही अध्याय से तो आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, परंतु अलग होंगे। आपको सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग जो है प्रश्न प्राप्त होंगे। क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद कर लिखने हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको किताबों से खोज करके लिखने हैं, अर्थात किताब खोल करके प्रश्न उत्तर आपको पाठ से ढूंढना है और बहुत ही आसानी से लिखना है। चलिए जानते हैं, तो फिर इस परीक्षा कैसे कहेंगे? इसे परीक्षा, ये तो देख कर लिख रहे हैं हम, तो तभी तो हमने इसे परीक्षा न कह करके असाइनमेंट कहा है, क्योंकि असाइनमेंट ही तो है जो हमें अपनी किताबों से देख करके लिखना होगा। उत्तर कहाँ लिखने होंगे? तो उत्तर आपको जो है हर विषय के जो है आपको एक कॉपी बनानी होगी या सीट बनानी होगी, जिसमें आपको हर 15 दिन में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स तो हम लिख देंगे, लेकिन अब 6 विषयों की 6 कॉपियों में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिख लेने के बाद क्या कॉपियों को क्या करेंगे हम? तो कॉपियों को आपको कुछ नहीं करना है, जल्द से जल्द 10 दिन के बाद जो है स्कूल में आपको ले जा कर के जमा कर देना है, और 5-6 दिन में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपके नंबर आपके पोर्टल पर डल जाएंगे, और उसके बाद जो है आपको वापस ला लेनी है और फिर दूसरे असाइनमेंट की तैयारी करना है। तो स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा? तो वही हम तो बता रहे थे कि स्कूल में जो है इन कॉपियों का क्या होगा। स्कूल में इन कॉपियों से जो है 100 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, वो शिक्षक आपका माध्यमिक शिक्षक मंडल के पोर्टल में, कंप्यूटर में या मोबाइल ऐप पर भोपाल भेज देंगे। तो चलिए ठीक है, तो किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसे कैसे पत्र कैसे प्राप्त होगा और वो कैसे पेपर देगा? इसके लिए भी हर बच्चे को जो है एक पासवर्ड मिलने वाला है। कंप्यूटर की दुकान में जो है आपको सबसे पहले जाना होगा और वहाँ से जो है साइबर सेंटर पर जा कर के आपको आपका पासवर्ड और जो है जन्म तारीख के नाम आदि ज़रूरी सूचनाएं बता करके जो है आपका आईडी और पासवर्ड बना लेना है और निकलवा लेना है, जिसकी सहायता से आप हर 15 दिन में आपके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। शिक्षक हमारी कापियों को जांचने और नंबर कंप्यूटर पर पोर्टल पर चढ़ा देने के बाद उन कापियों का क्या करेंगे? तो शिक्षक उन कापियों को जो है आपको नंबर चढ़ाने के बाद तो वापस ही कर देंगे। 15 दिन बाद फिर आप जो है अगली जो असाइनमेंट होगी उसको उसी कॉपी में लिखना होगा और फिर से जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रम आपका चलता रहेगा। तो अब कुल कितनी आंतरिक जो है असाइनमेंट होगी, परीक्षाएं होंगी, तो कुल 12 होगी, जो कि 6 महीने में हो जाएगी, आपके जो है सितंबर से लेकर के फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कोई परीक्षा नहीं दी और स्कूल में असाइनमेंट जमा नहीं किया तो क्या होगा? तो यदि आपने कोई परीक्षाएं नहीं दी, कोई असाइनमेंट ही नहीं दिया, तो आपकी जो है स्कूल में एक भी बार यदि कॉपी जमा नहीं हुई है तो टीचर आपके नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ा पाएंगे ना। और जब आपके नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ पाएंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे पास होगे? तो इस प्रकार से जो है भोपाल से सीधे आपको एक चेतावनी दी जाएगी। आपको या तो मैसेज दिया जाएगा मोबाइल पे या तो आपको पत्र भेजा जाएगा, जो भी है, और या स्कूल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आप समय पर कॉपी चेक करवाएं। यदि नहीं करवाते हो तो फिर आप पर जो है उचित एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कॉपी जमा करना क्या बहुत ज़रूरी है? तो हाँ, ज़रूरी तो है, क्योंकि बिना स्कूल के नाम कट जाने वाला है। यदि आप कॉपी जो है जमा नहीं करते हो और चेक नहीं करवाते हो और क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं हो तो आपका नाम कट सकता है। यदि आपने एक असाइनमेंट नहीं किया है तो दूसरी बार में आपको पहला और दूसरा दोनों असाइनमेंट जमा करना होगा, ताकि दोनों नंबर चढ़ाए जा सकें। तो आपने जो है असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो आपके माता पिता को बुला करके स्कूल में जो है आपको एक बार चेतावनी दी जा सकेगी और फिर उसके बाद जो है नाम कट सकता है। तो फिर हर 15 दिन में क्या परीक्षा देना और कॉपी जमा करना बहुत ही ज़रूरी है क्या? तो हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल जो है यहाँ पे नाम कट जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसलिए असाइनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। असाइनमेंट आपको जमा करना ही होगा और आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद जो आपकी वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपने असाइनमेंट में जो लिखा है उसी के अंदर से आ सकेगी और आप बहुत ही आसानी से वार्षिक परीक्षा में भी पास हो पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या आप सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर क्या
अब सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर हम जो है किताब से उत्तर देख कर के लिखने होंगे। तो हाँ, बहुत ही आसान काम है। आंतरिक परीक्षाएं जो है, जो कि आपकी 70 नंबर की होनी है, उसमें ऐसा ही तो करना है। आपको 12 असाइनमेंट करना होगा और जो है फरवरी मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बोर्ड परीक्षा होगी आपकी, तो उसके लिए तो आपको आपके स्कूल के सेंटर में जा कर के ही परीक्षा देनी होगी, जिसके 30 नंबर जुड़ने की संभावना है। तो अब जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो आंतरिक मूल्यांकन होगी, जो असाइनमेंट होगा, वो कितने नंबर का होगा? तो वो आपका 70 नंबर का होगा। देखिए, आपको किताब से ही तो देख कर लिखना है, उसमें आपको 70 नंबर दिए जा रहे हैं। और चलिए जानते हैं कि जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी वो उसमें क्या होगा। तो उसका जो हिस्सा है वो 30% है। आएगा तो आपका पेपर पूरे 100 नंबर का ही, लेकिन उसका 30% वार्षिक का हिस्सा आपका कहलाएगा। चलिए जानते हैं कि पहला असाइनमेंट का समय कब है। तो पहला असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में है। तो आपको 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक तो कॉपी जमा करनी ही होगी स्कूल में, ताकि 15 सितंबर तक जो है आपके टीचर्स उसे चेक कर और आपको पुनः वापिस कर सके, और उसके बाद आप दूसरा असाइनमेंट तैयार कर सको 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। और इस प्रकार से लगातार आपका क्रम चलते रहेगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या होगा। पहला असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स पढ़ सकते हैं। तो पहला असाइनमेंट को आप जो है कंप्लीट करने के लिए पहला अध्याय तो कर ही सकते हो, पढ़ सकते हो, और दूसरा अध्याय भी पूछा जा सकता है।